वेलकम बैक चिल्ड्रन। तो आज हम लेखन विभाग यानी कि राइटिंग स्किल का अध्ययन करने वाले हैं। उसमें से राइटिंग स्किल में भी लेखन विभाग में भी बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे कि पत्र लेखन, कहानी लेखन, अनुच्छेद लेखन, चित्र वर्णन, इस तरह की अलग अलग सी विधाएं लेखन विभाग में आती हैं। तो उसमें से आज हम पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग का अध्ययन करने वाले हैं। तो पत्र जो है वह एक कला है जिसकी सही इस्तेमाल से हमें लाभ हो सकते हैं। तो बच्चों, अभी के ज़माने में पत्र की जो जगह है वह ईमेल ने ली है। तो अभी लोगों ने पत्र लिखना कम कर दिया है, तो लोग क्या करते हैं, ईमेल करते हैं। तो अगर हम पत्र लेखन के जो नियम होते हैं उनको ईमेल में इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही प्रभावी तरीका हो सकता है। तो इसलिए पत्र लेखन भी बहुत ज़रूरी है। तो पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। तो उसमें से पहला प्रकार है औपचारिक पत्र, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं वो ऑफिशियल कामकाज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसमें आवेदन पत्र यानी कि अगर हमें किसी पद के लिए आवेदन करना है, पद नियुक्ति के लिए हमें पत्र लिखना है, तो उसको आवेदन पत्र कहा जाता है। वैसे ही कार्यालयीन पत्र, कार्यालय यानी कि ऑफिशियल के कामकाज के लिए जो भी पत्र लिखे जाते हैं उन्हें कार्यालयीन पत्र कहा जाता है। और वैसे ही शिकायती पत्र, अगर किसी चीज़ की हमें शिकायत करनी हो तो उसे शिकायती पत्र कहा जाता है। और वैसे ही व्यावसायिक पत्र यानी कि इसमें हमें किसी व्यवसाय यानी कि किसी चीज़ की मांग के लिए जो हम पत्र लिखते हैं, यानी कि हमें बुक्स की ऑर्डर देनी है, तो उसके लिए हम व्यावसायिक पत्र लिख सकते हैं। तो दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर, जिसे फैमिली लेटर्स भी कहा जाता है। उसमें बधाई पत्र, इस तरह के पत्र जो है वो हम अपने रिश्तेदारों के लिए लिखते हैं। उसमें से फर्स्ट है बधाई पत्र। तो बधाई पत्र में अगर हमारा भाई हो या कोई फ्रेंड हो या कोई रिश्तेदार हो, वो किसी एग्जाम में या किसी प्रतियोगिता में फर्स्ट आया हो, तो उसे हम बधाई पत्र लिखेंगे। दूसरा है शुभकामना पत्र, अगर हमें किसी को शुभकामना देनी है या कोई यात्रा पर जा रहा है तो उसे हमें शुभकामना देनी है, तो उस तरह के पत्र को शुभकामना पत्र कहा जाता है। आगे का है निमंत्रण पत्र, अगर हम किसी को हमारे घर पर इनवाइट करते हैं तो उसे निमंत्रण पत्र कहा जाता है। और चौथा है धन्यवाद पत्र, अगर कोई किसी ने आपको शुभकामना दी है तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए शुभकामना पत्र लिखा जाता है। तो बच्चों, आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में कंफ्यूज करके नहीं लेना है। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। तो ये जो पत्र होते हैं उसके लिए जो विषय बहुत ही जरूरी होता है, विषय के अनुसार हमें वह पत्र लिखना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पिताजी जिलाधिकारी हैं, मानिए कि मेरे पिताजी जो है वह जिलाधिकारी हैं और उन्हें मुझे पत्र लिखना है, तो मैं किस तरह का पत्र लिखूंगी? तो बच्चों, यहाँ पर विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर मुझे मेरे पिताजी को पत्र लिखना है तो मैं अनौपचारिक पत्र लिखूंगी। तो और अगर उनको मुझे उनके पद के लिए पत्र लिखना है या वो जिलाधिकारी हैं, उनके लिए मुझे किसी कामकाज के लिए पत्र लिखना है, तो मैं औपचारिक पत्र लिखूंगी। तो कुल मिलाकर औपचारिक पत्र जो होते हैं वो ऑफिशियल यूज के लिए लिखे जाते हैं, और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वह फैमिली यानी कि रिश्तेदारों के लिए लिखे जाते हैं। धन्यवाद।